नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के नौ में 2 करोड़ 41 लाख की लागत से बन रहे जमहोरा पुल की स्लैब गिरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उक्त मामले को संज्ञान लेते हुए जांच के दिए थे आदेश। जांच के बाद 3 जेई हुए निलंबित। महेश यादव जेई, प्रबल प्रताप सिंह और जय सिंहराज किए गए निलंबित। इसके अलावा सहायक अभियंता श्यामलाल को 10 फरवरी की जारी की गई नोटिस। लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदार के खिलाफ नूह थाने में लापरवाही बरतने को लेकर किया गया मुकदमा दर्ज और ब्लैक लिस्ट जारी करने के दिए गए आदेश। गौरतलब है कि 3 दिन पहले गिरी पुल की स्लैब को लेकर प्रदेश तक में मचा था हड़कंप। पुल की स्लैब गिरने के बाद सर्विस लेन की रोड भी बही, हजारों लोगों का आवागमन हुआ ठप। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आकाशीय बिजली का कहर। 35 वर्षीय मंगल की उस समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई और ऊपर से गिर गई। जब वह बनकट में मजदूरी कर रहा था तभी वह आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। तो कहाँ पास थे ये जब आकाशीय बिजली की हम आपको बता दें कि मंगल चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत अशोक गांव का रहने वाला है और वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। जहां इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वो जो खत्म हुए क्या क्या करते हैं? मजदूरी कर रही। वही मंगल अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ गया है। अब देखना यह होगा कि मंगल की मौत के बाद उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होता है। ये समाज के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या शादी हो गई थी उनकी? शादी हो गई। वो कितने क्या बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जिले की राजपुर तहसील के अंतर्गत पहाड़ी ब्लॉक के ग्राम सभा भदेहदू के मजरा भदेहदू बांगर में सड़क की हालत ऐसी है कि लोग उसे सड़क नहीं दलदल कहते हैं। हाल ही में जब गांव में आग से करीब 32 परिवारों के घर जलकर राख हो गए, तब आला अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधि तक इसी रास्ते से होकर गुजरे थे और सड़क की बदहाली अपनी आंखों से देखी थी।
लेकिन अफसोस की बात है कि सब कुछ देखने के बावजूद किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सड़क पिछले कई वर्षों से सिर्फ नाम की सड़क है। बारिश हो या गर्मी, इसमें हमेशा पानी और कीचड़ जमा रहता है। स्थिति इतनी भयावह है कि गांव से बाहर निकलने के लिए लोगों को घुटनों तक कीचड़ में उतरना पड़ता है। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए आज भी लोग चारपाई का सहारा लेते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस इस दलदल में फंस जाती है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि यह वही गांव है जहां पिछले दिनों भारी जनहानि के बाद प्रशासन का पूरा काफिला पहुंचा था। अफसरों और नेताओं ने जांच और विकास के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत यह है कि वादा करने के बाद सब कुछ भूल गए। गांव वालों में अब सरकार और जनप्रतिनिधियों को लेकर गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट मांगने के समय याद करते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। क्या विकास सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है? क्या आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं मिलना अब सपना बन चुका है? भदेहदू बांगर की सड़क आज भी जवाब मांग रही है। आखिर ये कब सुधरेगी? आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।